राज्यपाल महोदय ने 1 घंटा 21 मिनट में पूरा भाषण पढ़ा और पढ़ा तब इतना अच्छा लगा कि ओल्ड मैन कैसे इशारा करके बोल रहा था, होगा होगा, बड़ी खुशी हुई। अभी थोड़ी देर पहले 85 वर्ष एक ओल्ड मैन ने आपने सबको दफा दिया 1 मिनट में। आगे क्या होगा वो देखना। अभी तो 85 वर्षीय ओल्ड को दिया था हमने मौका, अब 35 साल के बताएंगे ना। अभी सबको सहन करना सीखो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कर्म ऐसे कर पहचान बन जाए, कहते हैं ऐसे निशान बन जाए। यूं तो जीते हैं, जिंदगी ऐसी सी मिसाल बन जाए। मैं आपको सच और झूठ को हम दूरी समझते हैं, सच और झूठ में हम दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की मजबूरी समझते हैं। तो अपना हक समझते हो निवाला छीन लेने में, डकैती के काम में मजदूर अपना हक समझते हैं। आपने थोड़ी देर में गर्म हो जाते हो, अब रात चला रहे हो, आप मत छिलको। हम दुखी हो के हम छिलकेंगे, आप क्यों छिलक रहे हो? अब तो मजा ले रहे हो ना। अब आपको मालूम नहीं है दिन कब उगता है, सूर्य कब छिपता है, अब तो पागल की तरह घूम रहे हो। लेकिन समय आएगा, मत कर अपनी बुलंदियों पे तार मान, मत कर अपनी बुलंदियों पे तार मान। मैंने आसमान के सितारों को टूटते जमीन में गिरते देखा है। वो पागल सब गलती से आ गया, उसको हटा दे। बीच में मत में पागल हो जाता आदमी, कोई खास बात नहीं। मत कर अपनी बुलंदियों पे तार मान, मैंने आसमान से जमीन पे सितारों को टूटते जमीन पे गिरते देखा है। जो सुबह से शाम तक भिखारियों को भीख देते थे, उनको शाम को 7 बजे भीख मांगते हुए देखा है। जो अपने नाम से सूर्य उगाते थे और नाम से समुद्र को सुखा देते थे, उनको मैंने अर्थी भिजाते हुए देखा। शेरशाह सूरी हैदराबाद से कलकत्ता से हैदराबाद तक ग्रांड रोड बनाई, उसकी छठी पीढ़ी को मैंने स्टेशन में रिक्शा चलाते हुए देखा। क्यों घमंड कर रहे हो? कुछ नहीं है। क्यों घमंड कर रहे हो? आप सुनने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। भी नए नए आए हो, अगर ज्ञान बांटने लग जाओ तो खुल रह जाओगे। अभी आपने संसदीय मंत्री अपने पीछे बैठे, बगैर मंत्री, पीछे की आशा करने वाले मंत्री, इनकी बात से सीखो आप, उसके बाद बोलना मजा आएगा। और पहले कच्चा बोलना शुरू कर दोगे ना, पक्का नहीं हो जाओगे। ठीक है ना? आप तो कृपानी साहब पक्के हो आपकी चीज़ें। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे, मंत्री बढ़िया था लेकिन पार्टी को नहीं भाया। मैं भी क्या कर सकता हूँ, बोलता बहुत अच्छा है, हमारे टाइम में मंत्री भी था। पर क्या करें, व्हाट कैन आई डू कि ये वसुंधरा जी का आदमी था और आप वसुंधरा जी का आदमी बनाए। ये दुखी तो ये भी, कृपलानी साहब भी दुखी है। कृपलानी जी बोलते नहीं, दुखी बहुत है। कृपलानी परिवार को बाहर ना दिया है, परिवार लड़े से बाहर ना दिया, चिंता मत करो। मैं और के चूड़ी बेचा, तारी भीतर की बात ही ले बोगरा और कहाँ गया। अभी कल माँ में शुरू से आने वाले माने सीधे पहले सीखो। मैं ये कह रहा हूँ, कल महामहिम ने इतना बढ़िया भाषण दिया कि ऐसे करके आपने ऐसा दे दिया कि सारा राजस्थान का युवा नौकरी लग गया, एक भी नहीं बचा है। कल मैं घर जाके पूछा कि कोई ऐसा बच्चा है जो नौकरी नहीं लगा है, बोलो कल महामहिम लगा गए सब। अरे कहाँ वो नौकरी लगा के, नाम भी नहीं है। जब बजट का भाषण होता है सब लोग खुश होते हैं, पूरे राजस्थान में हो जाए, महाराष्ट्र में हो, 45% बजट इम्प्लीमेंट होता है। क्यों? हमारे अफसरशाही ज़्यादा भावी हो गई। घोड़ा जब सवार घोड़े पे चढ़ता है तो घोड़े को मालूम हो जाता सवार है या प्राइवेट आदमी आया है। तो अभी आप समझ नहीं पाए हो, घोड़ा तो बहुत तगड़ा था पर समझ नहीं पाए, चढ़ नहीं पाए ना, फिर सवार नहीं हो पाए। आप सीखिए, काम करिए, हम बुरा नहीं मानेंगे आप पे, पर आपका जो घोड़ा है वो सवार को टिकने नहीं दे रहा है। सारे अफसर हावी हो रहे हैं। और ईमानदार से दिल की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में अफसरशाही हावी हो चुकी है। पटवारी तुम्हारी मानता नहीं, तहसीलदार तुम्हारी मानता नहीं, एसडीएम तुम्हारी मानता नहीं, कलेक्टर मानता नहीं। मैं माननीय संसदीय मंत्री जी ईमानदार दिल की बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है पूरे राजस्थान में पहले जब हम एमएलए होते थे या प्रधान होते थे, 7 केस एक एसडीएम को महीने के सटाने पड़ते थे और कलेक्टर उसका इंस्पेक्शन करता था। आप वकील हो, आपको सब मालूम है। अब न कोई कलेक्टर इंस्पेक्शन करता है, न एसडीएम कोई चीज़ की मान रहा है, न पटवारी तहसीलदार की मान। इस व्यवस्था को ठीक करिए, प्रत्येक आदमी से प्रभावित है, ये नहीं मान रहा है। अब कह रहे हैं
पुलिस का बात कर रहे हैं, सारा भय मिटा दिया। भय मिटा किसने दिया? चाहे कांग्रेस में मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री थे, आपके राज में गृह मंत्री, क्या गृह मंत्री की भूमि मिट्टी नहीं है क्या? गृह मंत्री इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें कोई गरीब आदमी के खिलाफ में कोई रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, गलत केस बन जाता है, तो जाके किसी मंत्री को कह सकता है साहब मेरे खिलाफ में गलत केस है, जांच तो करवा दो। अब कोई जांच नहीं होगी, उसी से करवाएंगे, 2 बार कर दो 3। अरे वो तो कर ही गया ना, उसने कोई फायदा दिया ही नहीं ना, उसने आँख खोली नहीं ना। आप इसमें सुधार करिए। अब मंत्री जी, गृह मंत्री जी बड़ी आदमी है, लेकिन करेगा इनके पास तो इतना ही है कि होमगार्ड का आदमी लगा दियो, इन्हें हटा दिया। सिपाही को नहीं हटा सकते, वो भी सिपाही को नहीं हटा सकते। जब हटा ही नहीं सकते तो ये यहाँ बेचारे भले आदमी को तुम जवाब देने के लिए रखते हो क्या? सुधार करिए ना आप। अब का बातें एक मिनट बोलते करते, आपने क्या किया? हमने खराब किया आप लोगों को, तभी आ गए। तुम ये करोगे क्या? 32 सीट आएंगी, मैं बता रहा हूँ, अगर जहाज की बात सुन लो। मैंने हमारे वालों को कहा था 21 सीट आएंगी, 21 आई। तुम उसको सुधार नहीं करोगे। आपके मंत्री चूर हैं, नशे में, बात भी नहीं करते भाई। बात तो जब मानो हम आपके सदस्य हैं, बराबर के भाई ही, बात सुन लो, बात नहीं सुनो, नशे में चूर है। 5-4 तो ये बात सही नहीं है क्या? सही नहीं है क्या? सही नहीं है क्या? आपको आप सिखाओगे क्या? 7 बार जीते। अब कल मैंने एक बात कही थी, आपके 930 डॉक्टर और कंपाउंडर और नर्स एपीओ हैं। कल आपने 8 बजे रात को लगा दिया आनंद फानन में, क्यों? पहले क्यों नहीं लगाया? सुन के तो करते हो आप काम। लगा दिया, कल लगा दिया। इनकी चल रही है। मैं ये कह रहा था कि राजस्थान में नई कंपनी आती हैं, आप सुन लो ना, लंबाई इतनी बढ़िया, फिर भी आप इस लंबाई को क्यों नुकसान दे रहे हो? इतनी अच्छी लंबाई, इतने सुंदर हो, पर आधे से लाचार हो ना। एक्सपीओ कंपनी चली, कभी आपका जगह जगह कंपनियां चली, पहले ब्याज का काम देके सिक्कर में 20 आदमी मर गए, किसी जाने नहीं दिया। अभी एक्सपीओ कंपनी चली, लोगों को लूट करके करोड़ों अरबों रुपये लूट करके और विदेश भाग गए। सरकार को चाहिए ऐसे लोगों को बंद करे, लाकर उनकी प्रॉपर्टी को सीज करे और गवर्नमेंट के नाम हैंड ओवर कर ले। दुनिया को लूट लूट के कार्य को ध्यान नहीं। सरकार किस चीज़ का नाम है फिर? गरीब को राहत देना, न्याय देना, यही तो काम, और क्या है? आपसे कोई खेती थोड़ी करा रहे हैं। आपको चाहते हैं कि हमारा मंत्री बैठा है, ये मंत्री बुद्धिमान हो और हमारी सेवा करे, यही तो, और क्या है? हमारा मंत्री बोलेगा ही नहीं किसी के सामने, समय थोड़ा सा और निकल जाएगा। क्या 5-5 साल का टर्नओवर है क्या? टर्नओवर है क्या? 5 साल का क्यों कर रहे हो? ये भावना ही क्यों कर रहे हो कि 5 साल टर्न? अच्छा, अब आप कह रहे हो कि हमने सब कुछ कर दिया, तो रह क्या गया फिर? आपने कर तो दिया ही, जब ये कोर्ट छिमी गया तो दर्जी इस पे क्या करेगा? फूल मांडेगा क्या? आपने कह ही दिया सब कुछ। आप तो कह रहे हमने सब कुछ कर दिया, तो बाकी क्या बचा है? बाकी ये बचा है वहां से यहाँ, और भी नहीं बचा है। और सब कर ही दिया हमने, काम तो सब कर दिया, आराम करने के लिए आते हैं। अब ये तो जाएगी वहाँ आराम करने के लिए, ये नहीं अच्छा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि जनता के दिल में आपकी भावना की आपकी पूर्ति होनी चाहिए, और गरीब को यह लगना चाहिए कि मेरा मंत्री, मेरा एमएलए, मेरा संतरी मेरे लिए तत्पर तैयार है। आप रात को नहीं मिल सकते, सुबह नहीं मिल सकते। अगर मान लो किसी को पीड़ा हो जाए तो सुबह नहीं मिल सकते, जल्दी मिलते हो क्या? मिलोगे तो फिर हारोगे नहीं कभी। मिलते तो नहीं, अब तो पागल हो रहे हो, अब नहीं मिल रहे हो। आप कह रहे हो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बता रहे हो, तो इंजन दोनों चल रहे हैं, पाछे विकास क्यों नहीं हो रहे हो? आप विकास वाली गरीब इंजन निकलेगा ना, बचोगे। मतलब इंजन वहाँ है, कह दो डबल इंजन की सरकार है। सुनते कान भारी हुआ। क्या इंजन गरीब में फंस गया क्या? विकास तो नहीं हो रहा है क्या? डबल इंजन की सरकार है, दुखी हो गए। 45 साल में यही देख रहा हूँ कि क्या करेंगे। इधर वाले भाषण देते हैं बहुत खस खस के। अरे भाषण मत दो, काम इम्प्लीमेंट करो। लगना चाहिए लोगों को कि बंदे ने कुछ किया है। आप भी नहीं कह रहे। मुझको जालिम की तरफदारी नहीं की लिख सकते, हमसे कम हो मुझको लाचार नहीं लिख सकते।
जान हथेली पर लिए बोल रहा हूँ, जो सच है उसे देश में अखबार नहीं लिख सकता। सच है वो नहीं लिखता, अखबार भी नहीं लिखता। अब सरकार में जो बैठे हैं उनसे सब डरे हैं। सरकार में आप बैठे हो ना, अब तो आपसे सभी डरे हैं। जब तक क्यों भी आप आज निकलते हो तो क्या करते हैं, 50 आदमी सूट मारते हैं, 100 जमीन में वो धो खाते। आप जिस दिन यहाँ नहीं रहोगे, इधर नहीं बैठोगे ना, कोई भी दोग नहीं खाएगा, मेरी गारंटी। मैंने बहुत देखा है ना। नहीं चलो चलो, चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार को नमस्कार है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मालूम है? प्रचार प्रसार, काम करना नहीं, ढेले का काम करे नहीं और किसी को बोलने देते नहीं। अब उसके बाद बचेगा क्या? जमीन पे आपको मालूम, जब कहते हमने काम कर दिया, अंधे आदमी को जब लाइट आ जाती है तो वो कहता है लाइट आ गई क्या? अंधा आदमी कहता है लाइट आ गई क्या? क्यों? लाइट में दम होता है। अगर कोई व्यक्ति काम करता है जमीन पे, हर व्यक्ति को दिख जाता है। वो अगर नहीं देखे तो उसकी मर्जी है, काम किया दिख जाता। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, मेरे को 1100 करोड़ रुपये का कुंभा लिफ्ट योजना का स्कीम दिया, वो दिख रही है, मेरे को दिख रही है। पर नई बात और सुनो, 20 करोड़ रुपए 12 महीने पहले मंजूर किए सेवरेज लाइन के। हमारे मंत्री जी को मालूम ही नहीं है कहाँ गए, कहाँ मैं ढूंढ के बूढ़ा होगा, मेरे को नहीं मिले। 20 करोड़ रुपया दिया था। 1942 की नगर पालिका बनी हुई है, सबसे पुरानी नगर पालिका है। नगर पालिका बढ़ाते जा रहे हो और पहले वाले की सुध भूल रहे हो। और मंत्री जी को मिल ही नहीं रहे 20 करोड़। और मंत्री जी ने ढूंढा, जो कहे मन को अनबेरो कटे गया। क्यों नहीं मालूम है? जब 20 करोड़ रुपया सदन में पास कर दिया तो मुख्यमंत्री बोलता वो कानून बनता है। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो सड़कों की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी बोला था सड़कों के लिए कि जिस क्षेत्र में एमएलए है उस क्षेत्र को उसी को मिलेगी। अब आपने एक नई बात और 2021 में आते निकला था कि सरकारी काम का उद्घाटन एमएलए प्रेसिडेंट वाला करेगा। आपकी सरकार में चाहे वो बाकी फितो कटा हुआ, फितो रखे गोजी में 2 सागर रखे, कतर नहीं रखे पड़ते कटे। आपको प्रबंधन कलेक्टर को आपको आदेश देना चाहिए, कलेक्टर साहब अगर किसी हरे व्यक्ति ने फिता काट दिया तो खिलाफ आपके एक्शन होगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। आप चोटी को नहीं पकड़ रहे हो, छोटी नहीं पकड़ रहे हो, पीठ पकड़ रहे हो। पीठ से काम नहीं चलेगा। छोटी पकड़ी अधिकारी की, ये क्यों हो रहा है? कल आपके भी ये दिन आने वाले हैं, कल ये दिन आदमी में आने वाले हैं। तो आप भी सुधार कर लो। अपने आदमी की कोई अपने पद पे बैठा है, उसकी सबके बराबर इस मामले में सहमति होनी चाहिए कि प्राइवेट आदमी आकर के कोई भी फिता नहीं काटना चाहिए। गलत तो नहीं कर रहा हूँ? तो क्या हार गया वो धरतीपुत्र मारे जाएंगे, जो हार गया वो धरतीपुत्र बन जाएगा और जो जीत गया वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। नो, हमारा हक है, उस हक को हम ले रहे हैं। पर आपके सरकार में मैंने देखा है कि पिछली बार में विधानसभा अध्यक्ष थे जोशी जी, अगर कोई व्यक्ति इस तरह कर देता था तो वो एक्शन लेता था। सस्पेंड, कलेक्टर सस्पेंड हुए तो आप संसदीय मंत्री जी, आप अहमियत रखते हो संसद में, आपकी बहुत बड़ी पूंजी है। आप मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष के बाद में आपका ही नंबर आता है, आप सुधार करिए ना। आप में चलती नहीं है तो चलाओ। पावर्स आर नॉट डेलीगेट बट रिक्वायर्ड। पावर लीजिए, पावर्स आर नॉट डेलीगेट बट रिक्वायर्ड। आप लेना पड़ेगा पावर। दोबारा बोलो इन्हें, दोबारा बोलो। आपको मालूम है, पावर्स आर नॉट डेलीगेटेड बट रिक्वायर्ड। आपको माना अग्निशमन केस है, अग्नि वाले जो 333 रुपये में नौकरी करते, जिनकी कोई इंश्योरेंस नहीं, जिनको कोई सेफ्टी का सामान नहीं, और पूरे हिंदुस्तान में आप जांच कर लो माननीय संसदीय मंत्री जी, अगर 330 में मजदूर कहीं नहीं मिलेगा, प्लीज, वो इम्पोर्टेंट बात है। उसके बावजूद उसमें कहीं इंश्योरेंस नहीं है और 10 साल से वही ठेकेदार काम कर रहा है जिस ठेकेदार को पहले कांग्रेस वालों ने दिया था। आप देखिए, बीजेपी के राज उसने ठेका लिया था, फिर कांग्रेस निकल गई, दोबारा बीजेपी सरकार आ गई। 10 साल से वही आम पर 330 रुपया एक मजदूर को देता, कोई छुट्टी नहीं। समाप्त करें। समाप्त तो हो ही जाए, आने लग गया तो।
मैं कह रहा हूँ साहब, जो व्यक्ति कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, अपने डिपार्टमेंट के प्रति जागरूक नहीं होता है, उसके बाद उसकी धीरे धीरे स्थिति पूरी नहीं होती, समाप्त हो जाती है। आप फायर के अंदर, आपको मालूम है गरीब का बेटा 10 रुपये में, 330 रुपये में आएगा, उसको छुट्टी मिल नहीं सकती, कपड़ा उसको मिल नहीं सकता, सेफ्टी के कोई सामान मिल नहीं सकता। आप ये बताओ, उसके उनको परमानेंट नहीं करो तो तनख्वाह तो 18,000 करो, जो मजदूर को मिलती है तो 12,000। तो मंत्री जी ने माननीय श्रवण जी, मैं कह रहा हूँ, एक काम की बात कर रहा हूँ, सुन लो। सारी काम की बात बुराइयो कौन है? अब तो मोहन जी को बैठा दिया, मेरे को बैठा दो, कौन करेगा? तो समय हो गया आपका, समय तो बहुत ज्यादा, समय समाप्त हो चुका आपका, बुराइयो ये साहब हमारे साइकिल याद करो सर। साइकिल याद करो। श्री अभी कह रहे थे कि विधवाओं को पेंशन मिल रही है, विधवाओं को पेंशन मिल रही है 1,000 रुपया और 1,500 रुपया, पर आप लोगों ने तो 6 महीने को दिया ही नहीं। जिसका चूल्हा अगर मान लो 1,500 में जलता है, वो काम कैसे चलाएगा? क्यों नहीं दिया आपके पास बजट? कोई चीज में कहीं तो बजट नहीं है, पानी की बात करो बजट नहीं है, कोई काम कहे तो बजट नहीं है, तो बजट गया कहाँ? श्री अर्जुन लाल जिनकर। कौन कहा गया? मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, जो बजट नहीं है, माननीय सभापति महोदय, अरे माननीय सभापति महोदय, सेकंड वो माननीय सभापति महोदय, अभी थोड़ी देर में कहते कि बहुत ज्यादा पर ये पर्चे आउट हो गए। मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट के साथ आप बोलिए। सरवण जी आपका समय पूरा हो गया, विराजे। सरवण जी समय पूरा हो गया आपका, विराजे। अरे आपके ऐसे पुलंदे में कुछ भी नहीं रखा है, जो हकीकत बोलना था बोल नहीं पाए, जो बोलना था बोल नहीं पाए, और कागजों को इधर उधर करो, इधर उधर की बात मत करो और हकीकत में आ जाओ, ठीक रहेगा। आप विराजो।